नमस्ते, जय श्री राम मित्रों। बहुत दिन से एक बात करना चाह रहा था पर टाइम नहीं मिल रहा था और पिछला हफ्ता तो पूरा बिजी चला गया। आज अभी ये मेरी हाइलक्स है, टोयोटा हाइलक्स, इसे लेके अभी मेरे फार्म पे जा रहा हूँ। वहाँ पे कुछ काम चल रहा है तो अभी वक्त है तो बोला आपसे कुछ बातें करें। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि अपार्ट फ्रॉम बिजनेस मैं एक प्रगतिशील फार्मर भी हूँ। यानी मेरे पास फार्मिंग तो है जिसमें हम ग्रेप्स, अपना अंगूर की खेती है, उसका शिमला मिर्च की खेती है, बैंगन है, फिर ज्वार, गेहूँ, ये सब कुछ होता है अपने पास। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास मेरा एक डेयरी फार्म है, एक पोल्ट्री फार्म है और फिर एक डॉग का केनल। मेरे पास कुत्ते भी हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि आई एम अ वेल सेटल्ड पर्सन, अच्छी फार्मिंग है, अच्छा इनकम है। तो हमारा जो गांव है उसमें अपनी एक रिस्पेक्ट है। पर जैसा आपको मालूम है कि जब कोई आदमी सक्सेसफुल होता है तो इस दुनिया में जलने वाले लोग बहुत हैं। तो ये मैं सिर्फ फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, अपना मल्टी बिजनेस मॉडल है। तो वैसे ही मेरे गांव में बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं कि जिनके पास भी खेती है और वो हमेशा मैक्सिमम टाइम लॉस में ही रहते हैं। तो क्या हुआ, यानी मेरे पास अगर आप देखोगे कुत्तों में तो मेरे पास जर्मन शेफर्ड मेल फीमेल है, उसके बाद मेरे पास पिटबुल मेल फीमेल है और फ्रेंच बुलडॉग है मेल फीमेल। मेल ये पूरे जो क्लास है बहुत महंगे कुत्ते हैं, यानी तकरीबन, यानी फ्रेंच बुलडॉग जो मेरे पास जो है उसका एक मेल का कीमत तकरीबन 1.25 लाख रुपए है, यानी 2.5 लाख रुपए का एक कुत्ता और एक कुतिया। सो कहने की बात यह है कि हमारे जो नेबर है वो हमसे बहुत जलते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। तो मेरे पास गाय जो है वो गिर गाय है, फिर खिलार गाय है, उसके भी मेरे पास बुल है खुद के, और भेड़ भी है। गोट फार्म में अपने पास उस्मानाबादी है भेड़, उसके बाद जमनापारी है, बीटल है, उसके भी मेल मेरे पास है। और पोल्ट्री में अपन देसी मुर्गियों का पोल्ट्री करते हैं। तो एक बार क्या हो गया कि मेरा जो जलने वाले लोग हैं उनको क्या लगता है कि मेरा फार्म क्यों बढ़िया है, क्योंकि मेरे पास ये इतने अच्छी क्वालिटी के पशुधन है। तो एक बार ऐसे बीच में हमारा बांध के ऊपर से झगड़ा हो गया, बात हाथापाई तक पहुंच गई। उन्होंने हमला किया, हमने भी हमला किया, बहुत पीटा। फिर पंचायत बैठी, हमारे जो सरपंच है उन्होंने बोला, अरे जोशी साहब क्यों झगड़ा कर रहे हो, जाने दो, आप बड़े लोग हो। ऐसा झगड़ा हमने तो चालू नहीं किया ना, सरपंच जी बोला। तो ये जो हमारे नेबर लोग हैं 2-3, उसमें क्या बोलते हैं कि इनके पास तो बहुत सारे जानवर है, तो एक काम करो, इनके पास जो गाय है या ये जर्मन शेफर्ड की कुतिया है, डॉग है, उसका मीटिंग हमारे कुत्तों के साथ करो। अभी इनके पास जो कुत्ते हैं वो है देसी, साला खरजूरे, काले कलूटे। इनके पास जो बैल भी है वो बैल भी एकदम नाकारा बैल, कुछ काम का नहीं। तो इनको लगता है कि यानी, और फिर वो बच्चे हमको दे दो। मैं बोला इससे क्या होगा, तो हमारे पास भी अच्छे क्वालिटी के जानवर आएंगे, हमको भी 4 पैसा मिलेगा, हम चाहिए तो आपको पैसा देते हैं। हमने बोला देख चूतिए, ये जो जर्मन शेफर्ड या फ्रेंच बुलडॉग, इनका मिलन तुम्हारे कुत्तों के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे कुत्तों की वो औकात नहीं है। आप किसी भी डॉक्टर को पूछ लीजिएगा, डॉक्टर बोलेगा कि अगर आपको अच्छे बच्चे चाहिए तो आपको जो मेल है वो हाई क्लास का लगेगा, हाई पेडिग्री का लगेगा, यानी जर्मन शेफर्ड के साथ जर्मन शेफर्ड ही चलेगा, देसी कुत्ता नहीं चलेगा।
मेरा दोस्त जो वेटरनरी डॉक्टर है वो भी यही बोला उनको कि तुम लोग पागल हो, अगर तुमको अच्छे जानवर चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे पास जो गाय है, तुम्हारे पास जो कुतिया है, उनका मिलन तुमको जोशी साहब के जानवरों से करना पड़ेगा। यानी जोशी साहब का मेल आपके पास आएगा और आपके जानवर के साथ यानी आपके फीमेल के साथ वो मीटिंग करेगा और फिर जो बच्चे होंगे वो फिर अच्छे होंगे। ये उल्टा नहीं होता। यानी निचले क्लास का जो कुत्ता है यानी देसी कुत्ता और जर्मन शेपर्ड माँ, अगर ये ऐसा करेंगे तो जो होने वाले बच्चे हैं वो बच्चे कुछ काम करेंगे नहीं, उनको कोई पूछेगा भी नहीं, फोकट में भी लेगा नहीं, क्योंकि उनको कुछ कीमत रहती नहीं है। तो आपको अगर आपका स्टैंडर्ड बढ़ाना है, आपका गोट फार्म, आपका डेयरी फार्म, इसका स्टैंडर्ड बढ़ाना है, तो जोशी साहब के पास जो बुल है वो बुल के साथ आपके जो पास गाय है उसका मीटिंग करो। जो भैंसा है जोशी साहब के पास, आपके पास जो भैंस है उसका मीटिंग करो। और ये आपके पास जो देसी कुतिया है उसका मीटिंग जर्मन शेपर्ड से करो। तो कम से कम आपका वंश तो अच्छा रहेगा जानवरों का। तब इनके दिमाग में वो बात घुसी। इससे पहले क्या हुआ था कि हमारा एक जर्मन शेपर्ड जो मेरे पास कुतिया थी ना, जब वो हीट में थी तो वो बाड़ा तोड़ के भाग गई और फिर उसने अपना मुंह काला किया ये नेबर के कुत्ते के साथ। तो उसको जो बच्चे हुए वो तो सारे एकदम झंड थे, कुछ काम के नहीं थे। तो हमने भी यार इस कुतिया को निकाल के बाहर फेंक दिया। तो ये जो नेबर पहले बोलता था ना कि आपके पास की कुतिया थी जो हमारे पास आई थी, तो हमने उसको संभाला। हमने बोला भाई वो मर्जी से आई नहीं थी, बोला वो हीट पे थी और तेरा कुत्ता बांस लेते आ गया और फिर वो गलती से मीटिंग हो गया। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खुद होके मेरी कुतिया को जर्मन शेपर्ड को तेरे पास लेके जाऊंगा मीटिंग के लिए। मीटिंग के लिए तो मेरे को उम्दा जर्मन शेपर्ड ही चाहिए। तो अभी वो हाथ पाँव पड़ रहे, साहब आपका मेल भेजो हमारे यहाँ पे, मेरे फार्म पे आपका मेल भेजो। मेरा दोस्त बाजू में था, मैंने उसको बोला कुछ समझा? बोला नहीं, ये जो हो रहा है वो तेरे को समझ में आ रहा है? बोला हाँ आ रहा है। बोला नहीं 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 तू नहीं समझा। जानवरों का जो नियम है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उम्दा किस्म का जो मेल रहता है वो इंपॉर्टेंट है। गाय इंपॉर्टेंट नहीं, कुतिया इंपॉर्टेंट नहीं, भेड़ इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें जो बीज पड़ने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। अरे हाँ, इससे वो याद आया, कुछ लोग बोलते हैं कि ब्राह्मणों की लड़कियों के ऊपर इनकी बहुत बुरी नजर होती है। तो भाई जब हम हमारे कुत्ते, गाय, भेड़ इसको नहीं बेचते मीटिंग के लिए, तो ये जो आप सोच रहे हो एक ने गलती करी इसलिए बाकी के करेंगे, ऐसा नहीं होता। जो ये लव जिहाद करते हैं ना, हमारे लिए तो वो लड़कियां मर जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद होके मुसलमानों के पास हमारे लड़कियों का हाथ रिश्ता लेके जाएंगे। समझा? समझा कि नहीं? नहीं तो नहीं समझा। समझा? अच्छी बात है साथियों। तो मजीदा तो समझ में आ गया होगा। तो ठोको ताली, जमा के करो शेयर। जय श्री राम।